चिल्ला रही हो? रख दो। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, मगर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं। तुम्हारे बाप ने शादी के बाद 3 लाख रुपया 4 पहिए की गाड़ी देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उन्होंने क्यों नहीं भिजवाया? माँ जी, बापूजी के पास पैसे नहीं है, उतने पैसे कहाँ से देगी? पैसे नहीं है, बिना पैसों की शादी होती है? इतना सुंदर मकान है, गिरवी क्यों नहीं रख देते? माँ जी, बापूजी घर गिरवी रखकर ही शादी थी। अच्छा चल, अपना बाप से कह देना कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दे, यहाँ पे भिजवा दे। ठीक है। विनोद, ओ विनोद। आया माँ जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? इधर आ। तुझे पता है तेरे ससुराल वाले अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? और सब तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं चुटकी में दहेज का पैसा मंगवा लूंगा। ठीक है, जाओ। चुटकी में। बहू, तुम्हारे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? माँ जी, बापूजी के पास पैसे नहीं है। विनोद, ओ विनोद। आया माँ जी, क्या बात है? देख तेरी पत्नी की कैसी कैंची की तरह जुबान चल रही है। क्या तुम्हारी उतनी हिम्मत, मेरी माँ से जुबान लड़ा रही हो? मैंने माँ जी से कोई जुबान नहीं लड़ाई। बेटा लातों की भूत बातों से नहीं मानते। निकाल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे मत निकलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? और मैं जाऊँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो पहले अपने बाबूजी से कहेगा दहेज का पैसा लेकर, तभी तुम इस घर में रह सकती हो, वरना मेरे घर से निकल जाओ। बेटी तुम यहाँ कैसे? तुम अकेली आई हो, तुम्हारे साथ दामाद जी नहीं आए? पिताजी, मेरे ससुराल वालों ने दहेज न देने के कारण मुझे घर से निकल दिया है। बिना दहेज और मुझे घर में घुसने नहीं देगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? शादी में काफी धन दिया था। कोई बात नहीं, ये भी तो तेरा घर है, इसे बेच दूंगा। नहीं पिताजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं, उस घर में वापस जाना है। कोई बात नहीं, ये भी तो तेरा घर है, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। विनोद, बेटा विनोद, तुझे पता है बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं, उनकी एक बेटी है, बीए पास है, बहुत पैसे वाले हैं। तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। शादी में 4 पहिए की गाड़ी, बहुत सारा पैसा, घर का सारा सामान, सब कुछ मिलेगा। इतना सब कुछ मिलेगा माँ जी? तब तो मैं वहीं पे शादी करूँगा, चाहे लड़की भी कैसी भी हो। ठीक है बेटा, जाओ मेरे लिए नई बहू लेकर आओ। जी मैं दिलाते हूँ। माँ जी आपके लिए नई बहू लेकर आई हूँ। आई बेटा, आरती की थाल लेकर आ रही हूँ। सर माँ जी का पैर छू। अरे वहाँ से भगा सबको। पैर मैं छूंगी, मैं फूट। कोई बात नहीं बेटा, अभी बहू नहीं है, सीख जाएगी, रहेगी। जी माँ जी। माँ जी कहाँ हो आप? क्या है बहू? मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना, प्यास लगी है मुझे। क्या होती है? वही जो मेरे डैडी ने दी थी, रखिए, उसी में से ले आओ। अच्छा लाता हूँ। लो बहू। माँ जी क्या है बहू? देखो ना मेरा कमरा कितना गंदा पड़ा है, इसमें झाड़ू लगा देना प्लीज। लेकिन ये तो तुम्हारा काम है ना, तुम करो, मैं क्यों करूँगी? मैंने अपने डैडी के घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाया है। इतना सारा नौकर रहता है कि मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी? मेरे डैडी ने यहाँ पे झाड़ू लगाने भेजा है क्या? लेकिन दहेज तुम करो, मैं क्यों करूँगी? मेरे डैडी ने इतना सारा दहेज देकर यहाँ पे झाड़ू लगाने भेजा है क्या? ठीक है। लगा दिया लो, झाड़ू लो, अब झाड़ू हाथ में पकड़ो। अरे आवाज आता है उसमें। माँ जी आप क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। पालक कहाँ है? तो बगीचे में घूमने गई है। पालक कहाँ हो तुम? आई। माँ जी यहाँ झाड़ू लगा रहे हो, तुम बगीचे में घूम रही हो? ये सब तो काम तुम्हारी है ना? मैं क्यों करूँ ये झाड़ू वालू? मैंने अपने डैडी के घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाया है। मैं जो चाहूँ आपसे करवा सकती हूँ, हटो मेरे रास्ते से।
माँ जी ओ माँ जी, क्या है बहू? घर का सारा काम संभाल लेना, मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। ठीक है जाओ। नीचे क्यों जा रही है? आगे बढ़ के माँ जी इससे अच्छी तो मेरी पहली पत्नी थी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो कर्म ही बेकार है। वो सब तो आपके कारण ही तो हुआ है, अब आप पछता रही हो। क्या हुआ बेटा, अब मैं जीवन में कभी भी दहेज के बारे में बात नहीं करूंगी, और मुझे मेरी पहली वाली बहू के पास ले चल। अगर वो नहीं आई तो मैं उसे मना लूंगी। जी माँ जी चलते हैं। समधी जी राम राम। राम राम समधिन जी राम राम। अब आप यहाँ पे आपकी कोई बहू नहीं रहती है, यहाँ पे मेरी बेटी रहती है। हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती पर पछतावा है, हमें अपनी गलती पर पछतावा है, हम अपनी बहू को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहती, क्योंकि तूने दहेज न लेने के कारण अपने घर से निकाल दिए। जब उसने अब दूसरा शादी कर लिया, जब उसने आपको धोखा दिया तो फिर आप मेरे पास लौट आए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि दहेज से बढ़कर बहू होती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बेटी से बात करके बताता हूँ, क्योंकि उसका जीवन वो किस तरह कटाना चाहती तो है। फिर ठीक है, आप उससे बात कीजिए। बेटी तुम फिर से अपना ससुराल जाना चाहती हो, वैसे तो बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। पिताजी मैं ससुराल जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन वही कटेगा। समधिन जी मेरी बेटी आपके साथ जाने के लिए तैयार है, मगर मैं दोबारा कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं आपकी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। चलो बहू। उन दहेज के ठेकेदारों के लिए मैं एक पंक्ति गाना चाहती हूँ। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी, ए दहेज की बीमारी भारत किस दिन जाएगी। लड़कों का भी हुआ प्रमोशन मांगे सिस्टम, कहते हमें दहेज चाहिए, ना देने पर लड़ते हैं। रोग सत्या है दहेज के, घर घर इसका भोगी है। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी, ए दहेज की बीमारी भारत किस दिन जाएगी। धन्यवाद।